अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है फ़िश पकौड़े। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। मैंने भी इसे पहली दफ़ा ट्राई किया था और ये बहुत ही मज़े की बनी। तो सोचा रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर लूँ। इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है फ़िश फिले। कोई से भी फ़िश के फिले ले लें और उसे इस तरह से लंबाई में काट लें। इस तरीके से ये आसानी से जल्दी गल जाएंगे। और इसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के लिए आप एक बाउल में पानी लें और उसके बाद उसमें विनेगर ऐड कर दें और उससे अच्छे से वॉश कर लें। इसमें इस तरह से किसी भी तरह की इसमें स्मेल होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी फ़िश में। मसालों में मैंने लिए हैं नॉर्मल सारे घर के मसाले इसमें यूज़ हुए हैं। इसके से थोड़े से बस इसमें मैंने कसूरी मेथी और इसके अलावा अजवाइन का इस्तेमाल किया है। चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम इसमें फ़िश लेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसको आप मैरिनेट करके तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए रख सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको फ्राई करना हो आप इसे निकालें, 1 घंटे पहले बेसन में कोट करें और उसके बाद आप इसे आराम से फ्राई कर लें और बहुत ही मज़े के बनते हैं और 1 हफ़्ते तक ये आराम से स्टोर रह सकते हैं। मैरिनेशन में सबसे पहले इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच के करीब। इसके अलावा हम स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। तो स्पाइसेस में सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 चम्मच के करीब, धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब, इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच के करीब, आधी चम्मच में इसमें रेड चिली पाउडर यूज़ करूँगी और ब्लैक पेपर इसमें हाफ टी स्पून के करीब यूज़ होगा। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी क्रश करके मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी और अजवाइन। इन सब मसालों को अच्छे से मिलाएं, मैरिनेशन के लिए रखते हैं। जितनी देर मैरिनेट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मिनिमम तकरीबन इसे आधे घंटे से 1 घंटे के लिए तो ज़रूर मैरिनेट करें और ओवरनाइट रख दें तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक हस्बे ज़ायका। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे लेमन का रस, तकरीबन हाफ नींबू मैंने इसमें निचोड़ा है। अच्छे से नींबू को निचोड़ के तमाम मसालों के साथ फिश को अच्छे से मैरिनेट करें। इसके अलावा हम इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून। आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और चावल का आटा अगर बहुत ज़्यादा फाइन हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिलाएं। तकरीबन इसे ओवरनाइट या फिर 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दें। इस कंडीशन पे आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग के लिए सबसे पहले इसमें मैंने लिया है बेसन और बेसन में मैंने ऐड किया है हाफ चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर। इसके अलावा हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा पाउडर और इसके अलावा इसमें ऐड किया है हस्बे ज़ायका नमक। बस इसके अलावा कोई और इंग्रेडिएंट इसमें ऐड नहीं होगा। इन सबको अच्छे से मिलाएं और इनमें पानी से इसे घोल लें। पानी थोड़ा सा मतलब इसे जो कोटिंग है वो थोड़ी थिक होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से फ़िश के ऊपर रह जाए और अच्छे से उसको कोट कर लें। इन सबको मिलाने के बाद आप इस मिक्सचर को बेसन के मिक्सचर को फ्रिज में रख दें तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। इससे ये ठंडे हो जाएंगे और जब आप फ्राई करेंगे तो काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। तो इसलिए इसको फ्रिज में ज़रूर रखें और फ़िश भी हो सके तो ठंडी रखें फ्राई करते वक्त, रूम टेम्परेचर पे ना हो। इस तरीके से यहाँ पे कोटिंग तैयार कर लें। मिक्सचर थोड़ा सा थिक होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फ्लोई होगा तो फिर वो अच्छे से कोट नहीं होगा। यहाँ पे मुझे थिकनेस थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया। अब इसकी थिकनेस इतनी बहुत है
इस तरह की कंसिस्टेंसी पे इसे फ्रीज़र में रख दें 5 से 10 मिनट के लिए। अब देखिए इसे फ्राई के लिए निकाला है मैंने, तो ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा ठंडा है और मछली भी ठंडी है। अब इसकी कोटिंग बहुत आसानी से हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से कम्प्लीटली कोटिंग होगी। ये देखिए आराम से बेसन को इसमें अच्छी तरीके से कोट करना है। फिश बहुत अच्छे से और आसानी के साथ कोट हो जाएंगे। इतनी देर में आप एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दें। फ्राई करने से पहले टूथपिक टेस्ट कर लें। इस टूथपिक के अराउंड बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ऑयल जो है वो बिल्कुल सही टेम्परेचर पे आ गया है। अब इसमें ऐड करते हैं पकौड़े। जब फ्राई करते वक्त जब पकौड़े ऐड करेंगे तो उस वक्त जो फ्लेम होगा वो हाई पे होगा, और जैसे ही पकौड़े सारे डाल दें उसके बाद उसका जो फ्लेम है वो मीडियम टू स्लो पे ले आएँ, ताकि फ़िश अंदर से भी अच्छे से गल जाए। कढ़ाई कोशिश किया करें बड़ी और फैली हुई लिया करें, और ताकि एक वक्त में आराम से ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई हो सके। इस तरीके से इन सबको शामिल कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट एक तरफ पकाना है, उसके बाद इन्हें पलटेंगे, फिर दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। अब इस स्टेज पे देखिए ये गोल्डन ब्राउन से होने लग गए हैं और कलर चेंज हो गया है। तकरीबन ये हो गए हैं, तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करके प्लेट पे फैला के रख देना है। टिश्यू पे मत रखें, टिश्यू इसको सोगी कर देता है, तो प्लेट में सब सिंपल फैला के रख दें खुली हवा में, खुद ही ये क्रिस्पी से हो जाएंगे। ये देखें तल के कितने खूबसूरत और गोल्डन ब्राउन से हो गए। टेस्ट में उतने ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली डिश आउट करने के बाद इस पर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़कें और इसके अलावा नींबू छिड़कें और इसके साथ इमली की चटनी के साथ इसे सर्व करें। बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई। रेसिपी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।